दोस्तों आज का ये वीडियो देखने के बाद आप कहीं ना कहीं अपने आप को सोशल मीडिया के जाल से बचा लेंगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ आपको ये वीडियो देखने के बाद मालूम चलेगा। दोस्तों आजकल क्या है ना कि सोशल मीडिया का इतना ज़्यादा क्रेज है कि एक एवरेज इंसान दिन में कम से कम 10 से 12 घंटा सोशल मीडिया का यूज़ करता है। आप चाहे अपने आप को कितना भी मना कर ले कि नहीं मैं तो इतना घंटा यूज़ नहीं करता हूँ, बट कम से कम आप दिन में 2 से 3 घंटा सोशल मीडिया का यूज़ करते ही होंगे। एंड सोशल मीडिया पे आप बहुत सारे लोगों से बात भी करते होंगे, खास करके अनजान लोगों से। हम क्या करते हैं, अनजान लोगों का वीडियो को लाइक कर देते हैं, अनजान लोगों का फ़ोटो को लाइक कर देते हैं। ये तो ठीक है, लेकिन क्या हो अगर अनजान लोगों से हम अपना पर्सनल डाटा शेयर कर दें। आज का कहानी कुछ ऐसा ही है। आज का कहानी है अमेरिका का एक लड़का जिसका मैं आपको नाम नहीं बता सकता हूँ कुछ प्राइवेट रीज़न के वजह से। तो हम उसके नाम को एज्यूम कर लेते हैं कि उसका नाम राहुल है। राहुल एक कॉलेज गोइंग बॉय था, लेकिन वो कॉलेज नहीं जाता था। तो वो अपना टाइम पास करने के लिए टिंडर, बबल एंड इंस्टाग्राम जैसे एप्लीकेशन को यूज़ करता था। अब एक दिन क्या हुआ, राहुल ऐसे ही अपना इंस्टाग्राम को स्क्रॉल कर रहा था। तो जब उसने अपने इंस्टाग्राम को स्क्रॉल किया ना, तो बहुत सारा रील्स को देख रहा था। तो उसे एक लड़की का रील्स दिखाई दिया और वो रील को देखने के बाद राहुल तुरंत उस लड़की के प्रोफाइल पे चला गया। इसके बाद राहुल ने क्या किया, उस लड़की के प्रोफाइल को फॉलो कर लिया। एंड वो लड़की का प्रोफाइल बहुत ही ज़्यादा क्यूट था और राहुल को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। राहुल ने सोचा कि चलो मैं आज इससे बात करता हूँ। एंड उस लड़की के जो फ़ोटो था उस पर नॉर्मल कमेंट था, जैसे हर लड़की के फ़ोटो पे कमेंट होता है जिसमें बॉयज़ नॉर्मली उसका तारीफ़ कर रहे होते कि वाओ यू आर सो क्यूट। तो वैसे ही उसका भी फ़ोटो था, मतलब ज़्यादा कुछ अलग नहीं था। तो वो उस लड़की से बात करने लगा। उसने उस लड़की को अपना नाम बताया, देन उस लड़की ने उसको अपना नाम बताया। मैं उस लड़की का भी नाम यहाँ पे रिवील नहीं कर सकता हूँ। इसके बाद क्या हुआ ना, तो राहुल ने क्या किया, उस लड़की से उसका एज पूछा। तो उसने बताया कि मैं अभी 19 साल की हूँ। इसके बाद से राहुल उससे बात करने लगा और राहुल ने क्या किया, राहुल ने जहाँ पे वो रहता था, राहुल ने अपना एड्रेस को उसको दे दिया। अब एड्रेस तो दे दिया, कुछ दिन बाद राहुल को बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगा। राहुल के दिल में ये डर बैठ गया कि एक अनजान इंसान जिसे मैं जानता तक नहीं हूँ उसे मैंने अपना एड्रेस दे दिया है। फिर एक दिन क्या हुआ, राहुल उस लड़की से बात कर रहा था एंड अचानक से राहुल ने उस लड़की का फोटो के नीचे एक कमेंट देखा जिसमें एक 60 साल का बुजुर्ग आदमी उस लड़की से उसका एज पूछ रहा था। तो उस लड़की ने अपना एज 25 ईयर्स यानी 25 साल बताया। ये देखने के बाद राहुल बहुत ही ज़्यादा चौंक गया, क्योंकि उस लड़की ने राहुल को बताया था कि वो सिर्फ 19 साल की है। एंड यहाँ पे कोई टाइपिंग मिस्टेक तो हो नहीं सकता है कि 19 के जगह पे 25 लिखा गया। ये बहुत बड़ा मिस्टेक तो कोई कर नहीं सकता है ना अपने एज को लेके। इसके बाद राहुल और ज़्यादा डर गया। उसके बाद राहुल ने क्या किया कि राहुल ने जितना भी मैसेज उस लड़की को किया था, उसके बाद उसने क्या किया, सारा मैसेज को अनसेंड कर दिया। क्योंकि आपको पता है कि इंस्टाग्राम पे एक फीचर होता है कि हम जितना भी मैसेज को हमने सेंड किया है हम उसको अनसेंड कर सकते हैं। तो राहुल ने भी सारा मैसेज को अनसेंड कर दिया। अब आप मुझे एक बात बताइए, क्या आपको ऐसा लगता है कि राहुल के अनसेंड करने पे राहुल ने जो अपना घर का लोकेशन भेजा था, क्या उस लड़की के पास वो लोकेशन नहीं होगा? बिल्कुल होगा। एंड ऐसा ही हुआ। राहुल इस वजह से भी डर रहा था क्योंकि राहुल एक तो अमेरिका के एक ऐसा जगह पे रह रहा था जहाँ पे बिल्कुल वो बोल सकते हैं जहाँ पे आसपास में घर नहीं होता है। जैसे कि हमारे इंडिया में जो रेगिस्तान है, रेगिस्तान के करीब में क्या होता है, बहुत दूर दूर पे घर होता है। सेम उसी तरह वो अमेरिका के ऐसे लोकेशन पे रह रहा था जहाँ पे ना तो उसके आस पड़ोस में कोई घर था, ना ही पुलिस स्टेशन था। तो कहीं ना कहीं राहुल के दिल में ये शंका बैठ गया था कि अगर मेरे साथ कुछ भी होता है तो मुझे कौन बचाएगा। एंड प्लस एक दिन क्या हुआ, राहुल के सारे मम्मी पापा एंड सारे फैमिली के लोग कहीं घूमने गए थे, किसी काम पे गए थे और राहुल घर पे ही था। अब राहुल को क्या था ना कि एक इंसोमेनिया का बीमारी था। इंसोमेनिया में क्या होता है ना कि हमको रात को कितना भी सोने का जब कोशिश करते हैं हमको नींद ही नहीं आता है। राहुल को भी यही बीमारी था। तो वो क्या कर रहा था, वो सोने का बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहा था। तो अचानक से क्या हुआ, उसका जो बेसमेंट था, बेसमेंट से उसको खटखटाने का आवाज़ सुनाई दिया। उसके बाद वो उठा और वो बिल्कुल घबरा गया। उसके बाद से उसने जब बेसमेंट में जाके देखा तो वहाँ पे कोई नहीं था। वो फिर ऊपर गया, उसने पानी पिया एंड फिर से वो सो गया। अब वो क्या ही सो गया, क्योंकि उसे नींद तो आ नहीं रहा था और बहुत ज़्यादा उसे घबराहट भी हो रहा था। जब से उसने उस लड़की से बात किया था तब से उसका दिल बहुत ही ज़्यादा बेचैन हो गया था।
इसके बाद एक बार फिर से उसे दरवाज़ा खटखटाहट का आवाज़ सुनाई दिया। वो जैसे ही रूम से बाहर निकला और वो दरवाजे की तरफ बढ़ा और उसने दरवाज़ा को खोला तो दरवाजे पे 2 लड़के खड़े थे। राहुल ये देखने के बाद तुरंत डर गया और वो पीछे की तरफ मुड़ के दौड़ने लगा। अब इतना ही में क्या हुआ, जैसे वो दौड़ रहा था अचानक से दौड़ने के दौरान उसके कमर पे लेफ्ट साइड में चोट लग गया। एंड चोट लगने के बाद से क्या हुआ कि उस लेफ्ट साइड के कमर से बहुत ही ज़्यादा खून निकलने लगा एंड राहुल तुरंत बेहोश हो गया। उसके कुछ देर बाद राहुल को होश आया तो राहुल ने देखा कि उसके कमर पे बहुत ही ज़्यादा गहरा चोट का निशान है एंड बहुत ज़्यादा खून भी निकल रहा है और बहुत ज़्यादा पेन भी है। तो राहुल ने क्या किया, राहुल ने सोचा कि नॉर्मल चोट लगा होगा दौड़ने की वजह से, तो राहुल पेन किलर खा के सो गया। फिर क्या हुआ ना, राहुल के जो लेफ्ट साइड में जो कमर के पास हमेशा दर्द रहने लगा। राहुल हमेशा उसको इग्नोर करता। फिर एक बार क्या हुआ, जब दर्द बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया और राहुल से बर्दाश्त नहीं हो रहा था तो राहुल डॉक्टर के पास गया एंड उसके बाद से डॉक्टर ने जो कहा, ये सुनने के बाद से राहुल टोटली शॉक्ड हो गया। डॉक्टर ने कहा कि आपका जो लेफ्ट किडनी है वो किसी ने निकाल लिया है, मतलब बेसिकली आपका लेफ्ट किडनी नहीं है। राहुल ये सुनने के बाद बिल्कुल चौंक गया। इसके बाद राहुल ने वो जो इंस्टाग्राम का प्रोफाइल था उसको सेव करके रखा हुआ था, उसका रिपोर्ट लेके पुलिस स्टेशन पहुंचा एंड जब वो पुलिस स्टेशन गया तब उसको सारा मामला पता चला। बेसिकली वो जिस लड़की से बात कर रहा था वो लड़की का एक फेक अकाउंट था एंड वहाँ पे लोग क्या करते हैं, जो ह्यूमन बॉडी का जो ऑर्गन होता है उसका तस्करी करते हैं। पुलिस ने राहुल को बताया कि जब राहुल भाग रहा होगा तो उन लोगों ने क्या किया, राहुल के आसपास ज़रूर कोई टेबल को रखा होगा जिससे राहुल को वहाँ पे चोट लग जाए। इसके बाद से जब राहुल बेहोश हो गया तो उस ग्रुप में कुछ डॉक्टर्स भी होंगे जिन्होंने राहुल का किडनी निकाल लिया। इस वजह से राहुल को लेफ्ट साइड में हमेशा दर्द रहता था। ये सुनने के बाद से राहुल बहुत ही ज़्यादा डर गया। इसके बाद से वो जब भी सोशल मीडिया के एप्लीकेशन को यूज़ करता, जब भी इंस्टाग्राम को यूज़ करता, उसे कहीं ना कहीं ये डर होता। उसके बाद से क्या हुआ, उसे एक दिन फिर से एक अनजान आदमी का मैसेज आने लगा, एक अनजान लड़की का मैसेज आने लगा। और बात ये था ना कि वो जो अकाउंट था, वो जो लड़की का अकाउंट था, उस पर उसके जो फॉलोअर थे वो सारे मेल फॉलोअर थे, मतलब एक भी फीमेल फॉलोअर नहीं थे। अब आप खुद बताइए, जो भी इंस्टाग्राम पे और कोई नॉर्मल प्रोफाइल होता है तो उसमें कुछ मेल फॉलोअर भी होते हैं किसी लड़की का और कुछ फीमेल फॉलोअर भी होते हैं, बट उस लड़की का सिर्फ मेल फॉलोअर था। ये देखने के बाद से राहुल बहुत ही ज़्यादा घबरा गया। इसके बाद से उसने ये बात कॉलेज में अपने बताया और कॉलेज वालों ने सबने अपने अपने मोबाइल से उस अकाउंट को रिपोर्ट किया एंड दूसरा ही दिन वो अकाउंट अनअवेलेबल हो गया, मतलब डिलीट हो गया रिपोर्ट करने के बाद। कुछ दिन बाद राहुल को एक और इंस्टाग्राम का अकाउंट दिखाई दिया, लेकिन इस बार बात कुछ अलग था। मतलब उस इंस्टाग्राम अकाउंट पे अलग अलग लड़कियों का फ़ोटो था, बट वो फ़ोटो कुछ नॉर्मल नहीं था। मतलब वो फ़ोटो ऐसा लग रहा था फ़ोटो देख के जैसे कि जिस लड़की का फ़ोटो क्लिक हुआ है उस लड़की को पता ही नहीं है, क्योंकि उसका फ़ोटो अलग, मतलब साइड से कभी उसका फ़ोटो था, कभी दूर से उस लड़की का फ़ोटो लिया गया था। और एक इंस्टाग्राम के अकाउंट पे बहुत सारे लड़कियों का फ़ोटो था एंड उसके फ़ोटो के नीचे कॉमेंट में लिखा था 100, 50, 500, 1000। फिर राहुल ने क्या किया, उस इंस्टाग्राम आईडी को अपने कॉलेज के दोस्तों में दिखाया। फिर उसकी एक दोस्त थी, एक फीमेल फ्रेंड थी, जब उसने उस अकाउंट को देखा तो वो ये देख रही थी कि एक जो लड़की का फ़ोटो क्लिक किया गया है कार के अंदर से, वो वही लड़की है। इसके बाद से उसकी फ्रेंड, राहुल की जो फ्रेंड थी, बिल्कुल डर गई। हालांकि उसके साथ अभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। फिर वो लोग उस अकाउंट को भी रिपोर्ट किए एंड पुलिस में जाके कंप्लेन किए। फिर पुलिस वालों ने बताया जांच पड़ताल करने के बाद कि एक्चुअली में इस अकाउंट पे लड़कियों का तस्करी किया जाता है। यानी कि मैंने जो आपको बताया था वो जो 500, 50, 100 जो कमेंट में लिखा था, वो बेसिकली ये लोग बीटिंग कर रहे थे कि हम इस लड़की को 50 में बेचेंगे, 100 में बेचेंगे, 500 में बेचेंगे। उसके बाद से वो लड़की भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो गई और वो भी सतर्क रहने लगी। सो दोस्तों, यही था आज का कहानी। बेसिकली राहुल भी इसके बाद बहुत ही ज़्यादा सतर्क रहने लगा एंड राहुल ने अपने आप को भी बहुत चेंज किया। वो सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा दूरी बनाने लगा और बहुत ही ज़्यादा सतर्क रहने लगा। दोस्तों, मैं आपको भी यही कहूँगा कि आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं एंड किसी को भी अपना पर्सनल डिटेल आप दे देते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। सो गाइज, अपना ख्याल रखें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानी को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।